यदि आज तू होती तो क्या बात होती। ध्यान से सुनिएगा, प्यार मोहब्बत वाली। यदि आज तू होती तो क्या बात होती, दिन रात कब बीतती दुनिया को खबर भी नहीं होती। जय हिंद। टुडे क्लास विल बी गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, वही सेशन चल रहा है, आपका लेसन चल रहा है खोटा का क्लास 10th का, ठीक है ना। बड़ी क्लास 10th का स्पेशल है, बड़ी हाई लेवल में भी काम देने वाला भाइयों, इसलिए इस वीडियो का अंत तक देखिए बिना किसी स्किप किए हुए, ठीक है ना। आज सबसे पहले ये वीडियो कुछ अच्छा ही है, लवर फेयर के बारे में, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे, बिकॉज ये वासुदेव महतो द्वारा लिखा गया एक कविता, ठीक है ना, पहले भाग का है और ये एग्जाम में आपका आता ही आता है, ठीक। इस कहानी के जरिए में आपको शुरुआत में ही ताजा करने वाली एक शायरी सुना देते हैं, वही रिलेटेड होगा, ठीक ना। मैं कहाँ लिखा था, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आज शुरुआत में क्या मास्टर बगड़ा गया क्या, नहीं देखो ध्यान से देखो, प्यार मोहब्बत वाली है, ध्यान सुनना। जब कोई जिंदगी में खास हो जाए, जब कोई जिंदगी में खास हो जाए, उसके बारे में सोचना ही उसके लिए एहसास बन जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है। मांग लेना खुदा से उसे जिंदगी भर, मांग लेना उसे खुदा से उसे जिंदगी भर, तब तक उसकी माँ किसी के साथ और ना बन जाए। चलिए देखिए, इसी सेशन के स्टार्ट में, ठीक ना, मैं आपको अंत में भी एक शायरी सुनाऊंगा मजेदार, दिमाग को ताजी कर देंगे, ठीक ना। ठीक देखो यहाँ पे फ्रेशिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संगे संग वासुदेव महतो द्वारा ये कविता लिखा गया है, ठीक ना। एक कविता है, जो किसी नहीं पता वो देख लीजिए भैया, कविता है, ठीक ना। हम लोग पैद भाग का लेसन चला रहे हैं, किसका, पैद भाग का, ठीक, बिल्कुल सही बात। हाँ, ये चैप्टर आखिर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, देखो ये चैप्टर्स आप अपना लवर के बारे में बता सकते हो, समझ सकते हो, ठीक ना। पर ये चैप्टर्स वासुदेव महतो द्वारा, ठीक ना, इन्हें किसी तरह का कोई भी इंटेंशन नहीं था उसके बारे में। ये वीडियो पूरा प्रकृति के बारे में, ठीक ना, प्रकृति के बारे में कैसे कैसा होता है, नेचुरल बातें हैं, ठीक, उसी को हम लोग समझेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या है, ठीक ना, आप संगे संगे समझ रहे हो। हाँ भाई देखो, जिससे भी आपका फेयर चलता होगा भाई, उसके साथ संगे संग चलना जिंदगी भर में होगा तो, ठीक। झूठा बदल खा सकते हो, झूठा जिस्म है, ओके। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, संगे संग। भाई देखो हेडिंग में भी लिख दिया वासुदेव सर जी ने संगे संग के बारे में, ठीक, आराम से समझते हैं। क्या लिखा हुआ कि हवा पानी संगे संग, धूप छाव संगे संग। यहाँ बोले कि हवा चलेगा तो पानी संगे संग चलेगा, ठीक। हाँ, यदि धूप आया भाई जिंदगी में तो वो छाव आएगा ही आएगा, तो वही लिखे हुए कि धूप छाव संगे संग, सुख दुख संगे संग। भैया जिंदगी में आज तक के हर व्यक्ति के पास हमेशा चाहता है कि उसके पास सुख रहे, ये नहीं हो सकता भाई। देख रहे हो क्या बोल रहे हो कि सुख आया है जिंदगी में तो निश्चित है कि वो एक बार दुख आएगा, ठीक ना। वही लाइन लिखा हुआ कि सुख दुख संगे संग, जन्म मरण संगे संग। हाँ जरूर, जिंदगी में सही बात है, ये जिंदगी बहुत रुलाती भैया किसी से। यदि उसका जीवन हुआ है तो मरना तो निश्चित है, ये तो भाई आपको भी पता होगा। हाँ, तो वही लिखा हुआ कि जन्म मरण संगे संग। भाई किसी किसी को वरदान मिल जाता है कि वो 1000 साल जिएगा, तो एक्सेप्शंस में आ जाता है, ठीक ना। अब अपन कितना साल जिएंगे, चलते हैं जिंदगी भर सफर, जितना दूर चलेगा आपके साथ ही चलाएंगे, ठीक। फिर लिखा हुआ नाभन उठा संगे संग, नाभन उठा संगे संग। देखो भैया जो भी काम होगा वो बहुत ही जल्दी कर लेना, ठीक ना, नहीं समय बदल जाएगा तो आप कहीं नहीं बदल सकते, कुदरत का क्या खेला है यहाँ पे, ठीक। फिर लिखा है कि दिन रात संगे संग, सॉरी दिन रात संगे संग। ये निश्चित है कि दिन है तो रात होगा ही होगा, तो वही लिखा होगा यदि दिन हुआ है तो रात होगा संगे संग। लेकिन आप बोलेगा भैया दूसरा कंटेम तो नहीं होता है तो हम क्या करें वहाँ, अरे छोड़ो। यहाँ जो इन्होंने जो एडजॉब किया या जो समझा इस जिंदगी भारत में मौसम के बारे में, उन्हें प्रकृति से रिलेटेड करके आपको जिंदगी में सुधारने का एक बार मौका दिया जा रहा है, उसे समझो ना भाई। देखो फिर लिखा हुआ क्या, सांझ बयान संगे संग। क्या लिखा हुआ, सांझ बयान संगे संग। ये तो जेन्युइन सी बात है भैया कि सांझ हुआ तो बयान भी होगा। अब टेंशन मत लीजिए कि इसको आप कैसे लिखे, एग्जाम में लिखना है भैया, एक कविता आएगा लिखने के लिए। अमोसा पूर्णिमा संगे संग। देखो अमावस्या और पूर्णिमा क्या आते हैं, संगे संग आते हैं। इन्हीं का अमावस्या आया, पूर्णिमा 5 साल के बाद आएगा, नहीं ऐसा ना होता है। हाँ इसे बोला पूर्णिमा, पूर्णिमा ऐसे ना 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 ना, तेरी वाली थी तो थी भैया, यहाँ पूर्णिमा एक माह का महीना का नाम है, समझा क्या भाई, चा मतलब सॉरी मेरे दोस्तों। यहाँ देखो आगे दोस्त क्या लिखा हुआ कि चांद सूरज संगे संग। चांद सूरज संगे संग को बोले चांदनी,
ओ माय गॉड, इतना सूरत कैसे हो सकती सूरत? अरे खूबसूरत ना होता है। सही बात बोलते हो मास्टर, खूबसूरत ही होता है। हाँ भाई देखो यहाँ लिखा हो चांद सूरज, सॉरी चांद सूरज संगे संग आकाश पाताल संगे संग। भाई ये कोई भी लोग को तो भैया आकाश पाताल संगे संग हो रहा है, आकाश पाताल कैसे संगे संग रहेगा? अबे जिस दिन बैलेंस कंडीशन खत्म हो जाएगा ना, आ जाओगे। देखो बहुत हो गया तुम लोग का सपना दिन रात में। देखो अणु परमाणु संगे संग, भैया देखो 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 देखो, तूने अणु के बारे में पढ़ा है? अबे वो अणु नहीं जो तुम्हारी है, अणु मतलब विज्ञान वाला अणु, और परमाणु, ठीक ना? हाँ पढ़ा ना क्लास 9th में, नाम नहीं सुना है तो भैया 10th में नहीं यूज हो रहा है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो। 11th में पढ़ो साइंस, पता चल जाएगा, ठीक। हाँ ज्ञान विज्ञान संगे संग, ज्ञान विज्ञान संगे संग। देखो लोग यहाँ चीजें रटने के लिए लिखे हुए हैं या रटने के लिए, ठीक ना? और टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम का टेंशन प्रेशर मेरे ऊपर है, मेरा भी एग्जाम है मेरे दोस्त, ठीक ना? पर आपकी क्लास का सेम का नहीं, दूसरा क्लास का, ठीक। हाँ ज्ञान विज्ञान संगे संग सबके पास एग्जाम का प्रेशर होता है, ठीक। हाँ देखो तो यहाँ पे चैप्टर्स मैंने क्या क्लोज करके कैलकुलेशन निकाले, एक ट्रिक निकाल दिया हूँ जिसे आप भी याद रख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे चार लगेगा, चार होकर बस 16 अक्षर याद रखना है और 16 अच्छा से 100 के वर्ड लिखना है। कितना अच्छा तेरा आनंद भाई, भाई आराम से पढ़ो, टेंशन फ्री हो पढ़ो जब तक हम है, ठीक ना? जब तक तुम अच्छे जगह आए हो टेंशन मत लेना, ठीक। हाँ हार मास संगे संग, इसे कुछ समझ में आ रहा है क्या है? हाड़ मांस संगे संग, यदि आपका पार्ट वाला बॉडी पार्ट वाला से हाड़ ही निकाल दिया जाए, आटा बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे ना भाई दोस्त, सही बात है ना? क्लैरिटी भाई, इसमें क्या फ्रिक्शन लग रहा है? देखो फिजिक्स बुझा दे रहा मास्टर और उठा क्लास में बोले हाँ बे, आगे देखो बे, अबे दोस्त बे, दोस्त को बे बोला जाता है। हाड़ मांस संगे संग, रकत बहो अंगे अंग, रकत बहो अंगे अंग, रकत बहो अंगे अंग, रकत बहो अंगे अंग। सही बात है भैया, रक्त तो बहता है अंग अंग में, सही बात। अच्छा ऐसे कोई भी पार्ट बता दियो भैया हमें कमेंट करके जिसमें खून नहीं होता है, जिसमें खून नहीं होता, ठीक। हाँ तो लैंड टाइम में डिस्कशन करेंगे कि वासुदेव सर आपने कहा इसको लिखा है गलत है, हमारे बच्चे लोग बोल रहे हैं, मतलब भैया लोग बोल रहे हैं, मतलब दोस्त लोग बोल रहे हैं। मास्टर बोलना क्या चाह रहे हो हम लोगों से बताओ? बोले यही दोस्त, आगे देखो बहुत प्यार से बोला हूँ दोस्त। देखो सबक लहू सभी लहू लाली रंग। हाँ ये हेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पाकिस्तान वालों के लिए, कुकरन का ससुरन के। देखो यहाँ क्या सब एक लहू लाले, हमारे देश झंडा है तो भैया उसका खून भी लाल है, काट के तो देख लो, काट के देख लो भाई। और इसमें बहुत छोट वीडियो बनता है, तुम लोग क्या समझते हो? समझो कभी देखो, स्क्रोल करते रहते हो तुम। शोभिन चला संगे संग, शोभिन चला संगे संग, ए दीदी ओ भैया ये आपके लिए। अबे फिर दीदी भैया बोलो भाई, क्या बोलना चाहते हो? दोस्त बोलूं तो दोस्तानी बोलना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं दोस्त, दोस्त लोग देखो शोभिन चला संगे संग, सही बात है, जिंदगी में सब चीज सही सही चलना चाहिए भैया। हाँ भैया ये तो मैं आपको बता दी हर पॉइंट के बारे में। लास्ट में इस कविता का जैर भार क्या हुआ, सॉरी जैर भाव, यदि आवे की कविता मान लो नहीं दिया लिखने आवे और ये लिखना आ जाए क्या मास्टर जी, पेन निकाल लेता हूँ भैया, जैर भाव। किससे हमसे किसको इरिटेट लगता है भैया? वीडियो बंद करो भागो ससुराल, कहीं नहीं मिलेगा। देखो जैर भाव, जैर भाव का मतलब तो हिंदी में पढ़ता है वो कहीं भी कविता, तो उसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यही है भैया, देखो वासुदेव सर जी, वासुदेव महतो ने इस कविता के जरिए यही कहना चाहते थे कि ये भैया अजर अटूट भाग, ठीक है ना, प्रकृति के बारे में इन्होंने प्योर बात बोली है, ठीक। कि जिंदगी में यदि सुख आ रहा है तो दुख आना इंपॉर्टेंट है, जन्म हो रहा है तो मरण इंपॉर्टेंट है, मतलब मरना ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, बहुत कुछ जीते एक्सेप्शन में, लेकिन ये बात बता रखी है यदि कुछ आ रहा तो आ रहा, तो हमको उसको नेगेटिविटी लेकर नहीं जीना कि भैया दुख आ गया भगवान सारा दुख मेरे ऊपर डाल दिए का, बोलो नहीं बे, नहीं ना। हाँ इसलिए बोलते हैं कि अपना प्रेमिका के साथ या अपना जो पत्नी उतनी हुआ उसके साथ, पत्नी अरे तुम्हें कैसे बता रहे पत्नी होती भी है, मैं भी देखता हूँ भाई, मैं भी देखता हूँ चाचा चाची मम्मी मामा को, है ना? देखो सुनो हमें जानते हैं कुछ, गलत समझ रहा है देखो। हाँ तो यहाँ पे प्रेमिका के बारे में आप पूरा संगे संग रहिएगा, अटूट मत होना चाहिए, यदि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रहा है तो नॉट बस उसको बनाइए, ब्रेकअप मत कीजिए। ये अरे भाई ब्रेकअप कहाँ बढ़ाई भाई, यही कहना चाह रहे हैं कि ये प्रकृति के बारे में बता रहे, मैं तुमको रिलेट करके समझा रहा हूँ, बस डिफरेंट यही है। इनका फ्यूचर जनरेशन में और मेरा फ्यूचर जनरेशन में डिफरेंट यही है, इसलिए मैं आपको आज पढ़ा रहा था, हम यही लिखते हैं,
है ना। देखो ठीक, इस चैप्टर के बारे में पूरा प्राकृतिक बेस आदि पूछते हैं क्वेश्चन कि संगे संग किसके बेस लागे, तो प्राकृतिक बेस लागे। इसमें तो कहना ये चाह रहे थे, लेकिन हाँ अपने प्रेमिका के साथ संगे संग चलिएगा। और शोभिन चला संगे संग, एक साथ बोलिएगा, शोभिन चला संगे संग, सोयाबीन चला संगे संग नहीं बे, शोभिन चला संगे संग। ठीक, इसी वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। मास्टर शायरी बोले तो हाँ सही बात, कौन ना सुनोगे शायरी। चलो 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 चलो, दिमाग को ताजोताज कर देगी ये शायरी। क्या है, यदि आज तू होती तो क्या बात होती, ध्यान से सुनिएगा, प्यार मोहब्बत वाली। यदि आज तू होती तो क्या बात होती, दिन रात कब बीतती दुनिया को खबर भी नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय। चलिए अब अगला स्लाइड को देखते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से, और इसको करते हैं मजेदार तरीके से। बस ये होगा मेरा सवाल और आपका जवाब, और उसी को बवंडर को खेलेंगे। पूरा क्वेश्चन वीडियो में हम क्या सीखे उसका बारे में। देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बोलता है कि कविता जैर भाव बतावा। जैर भाव मतलब भावार्थ बतावा जो आपने समझा, ठीक। हाँ, कवि शोभिन को संगे संग चले ले कहल थी, की ले कहल थी। कविता की कवि बतावा, कविता की कवि बतावा। उसके बाद लिखा हुआ कविता संगे संग चले काहे कल थी। देखो अगर वीडियो यदि खोटा में आएगा, ये आपका आंसर चाहिए, इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 4 का नहीं किसी 2 का, ठीक। सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबरिंग आप बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपका आंसर्स में टिप करूंगा, इतना गारंटी बता दीजिए विथिन 2 आवर, ठीक। हाँ, अंग्रेजी खोटा, क्लास में अंग्रेजी मास्टर अंग्रेज है, बोले ना 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 ना, मेरा अंग्रेजी इंग्लैंड से आई हुई है, जो तुम ना समझ पाओगे, इसलिए मैं ना बोलता। बात ईगो पे नहीं भाई, देखो यहाँ पे, ठीक। हाँ ठीक, यहाँ तो कर लीजिए, शायरी तो सुना दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।